अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको केवल रोगों के बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि आपको उन रोगों से बचने के उपचार भी बताते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि क्या कुछ आप ऐसा करें जिससे कि आप अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में तैनात कर सके, यानी एक सिक्योरिटी शील्ड, हेल्थ शील्ड अपने चारों ओर आप तैयार कर लें जिसमें किसी भी तरह का रोग प्रवेश ना कर पाए। और सबसे जो अच्छा जो तरीका है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का, वो है हमारे स्वयं की जागरूकता। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है कि आप सभी को निरोगी बना सकें, और इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुई हैं। लेकिन कुछ कुछ मायनों में कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक जुड़ते हैं, उन दर्शकों को यदि उपचारों के बारे में कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है या कोई भी ऐसी ऐसी समस्या होती है कि वो उपचार नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सरल तरीके से बताया जाता है, और आप इन कार्यक्रमों को बाद में यूट्यूब के ज़रिए देख भी सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, जिससे आप जुड़ते हैं, अपने आप को आप निरोगी बनाने में पूर्ण रूप से सफल हो सकेंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। आज के इस अंक में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसमें आप के साथ या आपके परिवार में किसी को यदि किसी प्रकार के नशे की कोई दिक्कत है, कोई नशे की लत है, तो उससे हम कैसे निजात प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम, जैसा कि मैंने बताया, कि नशे को बात करेंगे, लेकिन नशे का भी एक विशेष रूप हम बात करेंगे, भांग। कहते हैं भांग आज से नहीं बल्कि आदिकाल से भांग का एक चलन है, और भांग चूंकि प्राकृतिक हमें मिलती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट उत्पन्न होता है कि भांग अच्छी है या बुरी है, और अगर अच्छी है तो उसके क्या लाभ है, और अगर बुरी है तो, अगर क्योंकि नशा है और लत चढ़ जाती है, तो इसके नशे से कैसे बचा जा सके। देखिए, भांग का जो नशा है वो आदमी रोने लगेगा तो रोता रहेगा, जो कर रहा है वो करेगा, हंसने लगा तो हंसता रहेगा। यानी दिमाग में जब इसका घूम जाता है तो इसको किसी की बात नहीं समझ में आती है ना। और ये नशा सबसे गंदा नशा है। अच्छा। और ये दिमाग में ज़्यादा खुश्की पैदा करता है। अब हमारे पास एक नहीं सैकड़ों इसके उपचार हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो आसानी से हो जाए। बिल्कुल। तो यदि आप, जिसने भांग ज़्यादा ली है, नशा हो गया है, वहीं पे भांग के पेड़ नज़दीक है तो भांग की जड़ें निकाल के धो के कूट के उसका रस उसको पिला दो, नशा उतर गया। यानी भांग का उपचार भी भांग के पास है। भांग की जड़ का। जी, भांग की जड़ का। पत्तों से नशा होगा, जड़ नशे को उतार देगी। और भांग का पेड़ वहाँ नहीं आपको मिल रहा है तो आप पका हुआ अमरूद लें, जितना बड़ा होगा, जिसमें बीज कम होंगे, उतना ही उसको ज़्यादा अच्छा होगा, वो उसको खिलाएं, परंतु उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना, ऐसे चिबाएगा। उसके अमरूद के खाते खाते उसको नींद आएगी, जितनी नींद आती है उसमें सोने दो, उतना नशा उतरेगा। यदि अमरूद भी नहीं है, फल नहीं है, तो अमरूद के पत्ते ले ले आप 15-20 ग्राम, नर्म पत्ती, उनको पीस करके और उसका रस निकाल लें आप आधा कप। अब वो उसको पिला दें, उसके पीने के बाद भी वो नींद से सो जाएगा। जितना सोएगा उतना नशा उतरेगा। यदि ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आप इमली ले लें 20 ग्राम, इसको 50 ग्राम पानी में भिगो दें,
भीगने के बाद जब इमली मुलायम हो जाएगी उसको मसल के छान लें और इसके अंदर शहद या कुज्जा मिश्री मिला के उसको पिला दें, नशा उतर जाएगा। तो एक नहीं, मैंने तो आपको कई नुस्खे बता बहुत सारे बता दिए। नशा नहीं रहेगा। और हमेशा नशा कोई भी अच्छा नहीं है। नशे से जितने आप दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। और नशेड़िया का कोई जिंदगी का ही भरोसा नहीं है। अच्छा। नशे के अंदर वो खुद कसी भी कर लेता है। चाहे शराबी को देखो, चाहे भांग के नशे वाले को देखो, चाहे सुल्फे के नशे वाले को देखो। सुल्फा भी भांग से बनता है। भांग के पत्तों पे जो रस होता है उसको हाथों में मसल के या किसी चीज़ पे परछा के जो उसको इकट्ठा करते हो नशा बनता है। और ये जितने भी प्रकार के नशे हैं ये आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं। आप नॉर्मल खाना खाते हैं, साधारण रहते हैं तो आपकी आयु लंबी है। और जो नशेड़िया है इसकी आयु लंबी नहीं होती। कोई भी पूरी आयु भुगते नहीं जाता, अधूरी आयु में जाता है। फिर प्रेत आत्मा में घूमता है, कभी किसके शरीर पे कभी किसी शरीर पे जुतियाँ खा रहा है। परंतु जब आप नशा मुक्त हो जाएं और हनुमान की उपासना करते हैं तो आपको कभी कोई नशा होगा नहीं और ना आप कोई गलत काम करेंगे। एक आदर्श आयु आप किसे मानते हैं? और 10 आयु में 120 साल है। अच्छा, परंतु ऐसा तो जिसका होता ही खान पान अच्छा है और जो खुशी को खुशी नहीं मानता, गम को गम नहीं मानता, 120 साल जीता है। जो थोड़ी सी खुशी होने पे भयंकर खुशी मनाता है, थोड़ा सा नुकसान होने पे भयंकर नुकसान मान लेता है, वो अधूरे में जाता है। बिल्कुल। और जो भी बीमारियां हैं ये हमारी जीभ के स्वाद की हैं। यदि हम जीभ का स्वाद कंट्रोल कर लें, हफ्ता 10 दिन में एक दिन स्वाद ले लिया उसका कोई नुकसान नहीं है। परंतु 2 या 3 बार लगातार लेंगे वो नुकसान करता है। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली को साफ खून मिल रहा है, दिल को दे रही है, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, बीमारी कहाँ से आएगी? जो भी बीमारी पैदा होगी वो आपके लीवर से होगी। लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़े हुआ का अर्क जो गुर्दे में जाएगा वो फिल्टर पूरा नहीं करेगा। और वहाँ से जो खून बना के थोड़ा बहुत गुर्दा तिल्ली को देगा, तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करके टट्टी के रास्ते फेंक देगी, फिर बीमारियों की भरमार लगती है। आज जितने भी रोग हैं संसार में, आप किसी भी रोग को लें, वो सब लीवर से संबंधित है। और हमारी लेबोरेटरी है शरीर में, हमें कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है, कौन सी फायदा कर रही है, उसका आप शरीर में अपना लेबोरेटरी से टेस्ट कर सकते हैं। यदि लिक्विड चीज़ या गिलास में लेके बाएं हाथ से अपने दिल पे रख लो और दायां हाथ अपना ऐसे सीधा कर दो और टाइट से हाथ रखो, दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबा, यदि वो नीचे हाथ दबाता है और उसको जोर लगाना पड़ता है, उस चीज़ को खाइए, नुकसान नहीं करेगी। और हाथ यदि नीचे एकदम गिर जाता है, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको खाएंगे आपको नुकसान होगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? यदि मेरे बताए अनुसार आप उपचार करें, परहेज करें, तो मैं कहता हूँ आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि भांग के जो नुकसान होता है उससे बचाव भी हमें भांग का पौधा ही दे सकता है, तो क्या हम भांग को एक गलत चीज़ के तौर पर देखें या उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं? भांग में गुण बहुत ज़्यादा है। अच्छा। परंतु उन गुणों को नहीं आदमी देखता, नशे को देखता है। बिल्कुल।
भांग के सूखे पत्तों को पीस करके और गाय के घी में भून करके और उसमें देसी गुड़ बिना मसाले का मिला के 5 ग्राम की छोटे छोटे लड्डू बना लें। एक लड्डू जो सुबह खा लेगा वो सारा दिन जितना मर्जी काम करे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और जितना काम करेगा पसीना आएगा उतना ही उसको लाभ होगा, यानी थकावट नहीं होगी ना। अब यदि वो नशे में खाएगा तो नुकसान करेगा। तो नुकसान करेगा। दूसरा फायदा देखो, आपकी आंखों में सूजन हो गई, बेथा सूजन हो गई, आंखें लाल हो गई, आप भांग के पत्ते पीस करके मेहंदी जैसा आंखों पे बंद करके लेप कर लें, कपड़ा बांध लें, 2-3 घंटे तक सोए रहें, उसके बाद उसको खोलें, आंखों की आपको सूजन नहीं मिलेगी, जो उसमें दर्द हो खत्म हो गया। अच्छा, यानी इसका औषधि प्रयोग भी हाँ। होता है। अब जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, पेट में भारीपन रहता है, उनको वही 5 ग्राम का लड्डू आधा 2.5 ग्राम करो, सुबह दो, ऊपर से गाय का दूध पिला दो, शाम को सोती दफा दो, ऊपर से गाय का दूध पिला दो, और वो खत्म हो गए। ये इसके लाभ होते परंतु यहाँ तो नशे में, बिल्कुल नशा। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमारे लिए सफलता नहीं है, गुण नहीं है। हर चीज लाभदायक है। हाँ, परंतु उसके नियम में लेने के, वही उनको अपना सकता है जिसको उसकी पहचान है, जिसको जानकारी है, जिसको पहचान है। हाँ। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों हम यही प्रयास करते हैं कि आप सभी के सामने हम वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें, वो जानकारी दे सकें जिससे हमें लाभ मिलता है। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, परंतु हमें जो हमारे लिए लाभदायक है हमें उसी पहलू पर गौर करना होता है। औषधि के तौर पर जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वो सब औषधि है, परंतु यदि उसका गलत प्रयोग होता है तो वो एक अभिशाप बन जाता है, और सदुपयोग तो आशीर्वाद है ही जो हमें प्रकृति ने दिया है। तो समय समय पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं जिनको आप लिख लिया करें, यानी तब भी हम आपको याद दिलाते हैं जब भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे